आज हम विद्यार्थी दोस्तों पहुँचे हुए हैं यूनिट 3 के चौथे पार्ट में। यूनिट 3 जो है हमारा सेकंड यूनिट जो है जावा का, वो है डिराइव्ड सिंटैक्टिकल कंस्ट्रक्ट इन जावा। तो इसके चौथे पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं एरे एंड इट्स टाइप। तो वही आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, एरे एंड देयर टाइप्स। तो एरे, इसकी डेफिनेशन से आप भली भांति परिचित हैं, सी में, सी प्लस प्लस में ये हो चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट और सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, तो साथ में कुछ और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जो और मेजर पॉइंट्स है इन टर्म्स ऑफ जावा, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। और जावा में एरे किस तरह से बनाया जाता है उस पर भी हम लोग थोड़ा गौर करने वाले हैं। तो डेफिनेशन के बाद आइए हम लोग देखते हैं स्पेशल पॉइंट्स और फीचर्स विच वी मस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग जावा प्रोग्रामिंग अबाउट एरे। देन दिस फीचर्स आर, सबसे पहले इन जावा ऑल एरे आर डायनेमिकली अलोकेटेड। सबसे पहला और स्ट्राइकिंग जो है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एरे इन जावा, वो है डायनेमिकली अलोकेटेड। यानी दोस्तों यहाँ पे इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन जावा में हो रहा है। आपने एक ऐसा नहीं कि एरे 100 साइज का बना दिया और उसको 100 ही मेमोरी अलोकेट होगी। डायनेमिक अलोकेशन का मतलब है कि एरे आपने 100 साइज का बनाया, लेकिन अगर उसमें केवल 5 या 10 या 6 एलिमेंट है तो उसको उतनी ही मेमोरी मिलेगी, इट नॉट गेट ऑल मेमोरी। तो ये यहाँ पे इफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन के लिए फैसिलिटी दी दी है। CPP या जावा में यही डिफरेंस है, एरे आर डायनेमिकली अलोकेटेड। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग एरे, वो एरे आर ऑब्जेक्ट इन जावा। तो दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि एरे को मैनिपुलेशन के लिए जो हमको मेथड चाहिए, जैसे एरे की मिनिमम तो हमको एक लगता ही है, एरे की हमको लेंथ निकालनी पड़ती है जब भी वैल्यूज़ हमको एरे की डिस्प्ले करना हो या उसमें कुछ स्टोर करना हो, तो फॉर लूप के अंदर जाके हमको साइज़ बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग हर एरे की अब डायनेमिक अलोकेशन होने की वजह से डायनेमिकली ही उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते। तो इस तरह की जो इनबिल्ड मेथड्स है, जैसा इंस्टेंस ऑफ हुआ या लेंथ हुआ, इस तरह के मेथड्स हम लोग सीधे अप्लाई कर सकते हैं एरे पे, बिकॉज एरे आर ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक, तीसरे फीचर की तरफ जाएंगे कि पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एरे के बारे में, वो क्या बताता है हमको कि एरे यहाँ पे भी डिक्लेयर कैसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। जावा एरे वेरिएबल कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड लाइक अदर वेरिएबल्स विथ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा ही हम लोग साइज बताते हैं। ठीक है, किस तरह से यूटिलाइज होगा स्क्वायर ब्रैकेट आगे भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एरे इंडेक्सिंग इन जावा बिगिन फ्रॉम 0। तो एरे के फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा इंडेक्स वैल्यू होगी 0। Java array can also be used a static field, a local variable और a method parameter। ठीक है, एरे का हम लोग एज ए पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, उसमें की फील्ड्स को हम लोग स्टैटिक भी रख सकते हैं। द साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय एन इंटीजर और शॉर्ट वैल्यू। तो ये जो साइज होगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो भी हम लोग एरे की साइज बताएंगे, इट मस्ट बी इंटीजर और शॉर्ट इंटीजर वैल्यू। लॉन्ग, फ्लोट, ये सब हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे जो खास बात बताई गई है एरे की, डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ एन एरे टाइप इज ऑब्जेक्ट। एरे ये भी अपने आप में जावा में एक क्लास है, एरेज नाम से, ARRAYS। दिस क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। और इस पे जो इंटरफेस यूज हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए, वो क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल। तो शुरुआत में एज अ बिगिनर ऑफ जावा प्रोग्रामर हमें जो याद रखना है एरे के बारे में, कि इन जावा एरे इज डायनेमिकली एलोकेटेड एंड एरे आर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखते हैं एरे के टाइप्स और उसके कुछ एग्जाम्पल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, हमको पता है एरे 1 डायमेंशनल होता है या मल्टी डायमेंशनल। सिंटैक्स भी नियर अबाउट सेम है C++ की तरह। हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप बताएंगे, वेरिएबल नेम और साइज, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट को आगे भी डाल सकते हैं, टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट एंड वेरिएबल नेम। लेकिन मित्रों, अगर जैसा हमने बोला एरे आर ऑब्जेक्ट इन जावा, अगर आपको वो करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो उस केस में हम यहाँ पे न्यू ऑपरेटर के साथ में जैसे ऑब्जेक्ट बनाते उसी तरह से एरे भी बनाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डेटा टाइप एरे वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू न्यू इंट, यानी फिर से डेटा टाइप, जो लेफ्ट हैंड साइड में डेटा टाइप था वही यहाँ पे लेना है और साइज बताना है। राइट हैंड साइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है एरे का, जिसमें 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल एरे के बारे में बताया, किस तरह से हम लोग 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे जावा प्रोग्राम में बनाएंगे और डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को। तो जैसा आप देख रहे हो, 1 डायमेंशनल एरे में हमने एक ए नाम का वेरिएबल, एरे वेरिएबल बनाया ऑफ इंटीजर टाइप, और बनाते उसमें वैल्यू इनिशलाइज कर दी। 2 डायमेंशनल के लिए हमने 2 डायमेंशनल आई और जे लिए,
1 डायमेंशनल के लिए एक ही लूप लगेगा, लेकिन 2 डायमेंशनल के लिए 2 लूप लगेंगे रो एंड कॉलम वाइज के लिए। तो आई और जे 2 लिए यहाँ पे। एरे की लेंथ हमने निकाली, इसको डायनेमिकली अलोकेशन हो रही है मेमोरी की, तो लेंथ भी हम लोग डायनेमिक टाइम में निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जावा में 2 तरीके से हम लोग एरे बना सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 या मल्टी डायमेंशनल, एज अ वेरिएबल और एज अ इंस्टेंट वेरिएबल की जैसे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा एरे की डेफिनेशन, टाइप्स, एरे इज अ सेट ऑफ सिमिलर एलिमेंट, टाइप्स है उसके सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल, जावा में एरे किस तरह से डिक्लेयर होता है, किस तरह से यूज़ होता है, इसके लिए एग्जांपल भी आपके स्क्रीन पे है। डिक्लेयर करने के लिए हम लोग एक तो सिंपल एरे वेरिएबल के जैसा या फिर ऑब्जेक्ट्स की तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही, ठीक है। और डिस्प्ले करने का वही तरीका है, हमेशा लूप का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तक आपका एरे जाएगा। क्वेश्चंस देखेंगे जो एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या एग्जाम में एमएसबीटी थ्योरी एग्जाम में पूछे। क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, डिफाइन एरे, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एरे, हाउ एरे आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशलाइज। तो यहाँ पे ये स्लाइड का इस्तेमाल करना है। एरे डिक्लेरेशन के 2 तरीके हैं, ठीक है, वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पे। एक्सप्लेन एरे इन जावा विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दोनों स्लाइड, एरे की डेफिनेशन, कुछ खास पॉइंट्स और एग्जाम्पल, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आएगा आपको 4 मार्क के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको है, कोई क्वेश्चन अगर है, तो आप कमेंट सेक्शन से बताइए, मैं अगले वीडियो में उसको सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।